दोस्त पांडे जी, आज आपकी फेयरवेल बहुत धूमधाम से तिरुपति में मनाई जा रही है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आज आपकी इस विदाई समारोह में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जयपुर आया हुआ हूँ बेटी के पास, तो जिसकी वजह से मैं इसमें भाग नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मुझे बड़ा अफसोस है, और वो इसलिए क्योंकि आपने मेरे साथ काम किया है। एरिया ऑफिस में एक लंबा समय आपके साथ बीता, और साथ ही साथ ब्रांचेज़ में भी आपके साथ हमने काम किया। पांडे जी, आपने अपनी ये पारी बहुत कुशलतापूर्वक सफलता से बिताई है, और आप विभिन्न जगहों पे काम किया। आपने शाखा पे काम किया, एरिया ऑफिस में काम किया, रीजनल ऑफिस में काम किया, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट जो बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आपने काम किया, और उसको बहुत बखूबी आपने वहाँ पे काम किया। मैं आपके कामों से समय समय पर चाहे ना भी रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मैं उससे परिचित रहा, क्योंकि एज ए रीजनल मैनेजर मीटिंग वगैरह में प्रधान कार्यालय में जब होती थी, तो आप द्वारा बहुत ही ईमानदारी से और बहुत बारीकी से जिस तरीके से आप अपना वर्क करते थे, वो सब से मैं भली भांति अवगत होता था। चूँकि आपने मेरे साथ काम किया है, तो आपकी खूबियों के बारे में मुझसे बेहतर कम लोग जानेंगे। जब हम साथ काम करते हैं तो एक दोस्त की तरीके से काम करते हैं। मैं आपको ये जानता हूँ कि आप बहुत कम बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं, सही बोलते हैं, और जो काम करते हैं उसमें पूरी ईमानदारी और तन्मयता और पारदर्शिता होती है। आपके शब्दों का चयन ये बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो आप लिखते हों, चाहे आप बोलते हों। एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी आपकी पहचान है, और एक व्यंग्यात्मक कवि के तौर पर भी आपकी कविताओं को हमने सुना है, लोगों को आपने सुनाया है। और आपका जो व्यंग था और तंज़िया जिस तरीके से आपने, चाहे वसूली पर आपने लिखी हो, चाहे आपने ऋण वितरण पर लिखी हो, उसमें आपने सबको झकझोरने की कोशिश की है। चाहे वो कोई लोन लेने वाला हो, लाभार्थी, चाहे वो प्रबंधन, सबको अपने अपने तरीके से अपने शब्दों के ज़रिए अपनी कविता में आपने इस तरीके से पिरोया। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि आज किसी बहाने से ही सही आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। थैंक यू पांडे जी कि आपके जरिए एक बार फिर सबसे रूबरू हो रहा हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और आज तो बहुत इच्छा थी कि मैं आज होता अयोध्या फैजाबाद में, और आज इस मौके पे मैं बहुत मज़े कर रहा होता, सब दोस्तों से मिल रहा होता, और आज पांडे जी से वो कविता तो मैं ज़रूर सुनता जिसके लिए कुछ डायरेक्टर नाराज़ हो गए थे, आपको पता है, लेकिन मैंने, चेयरमैन साहब ने बहुत पसंद किया था उस कविता को, और मैं तो कभी बोर ही नहीं होता था आपकी उस कविता से। मैं कहता था इसको सुनाइए सुनाइए। बहुत आपके साथ जितने दिन काम करने का अवसर मिला, बहुत आनंद आया, और एक उस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं निश्चिंत रहता था। और आप जितने कर्मठ थे और जितने निष्ठा और मेहनत से काम करते थे, शायद ईश्वर की कृपा है कि इसीलिए आप बहुत सकुशल आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पांडे जी। सपरिवार संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए, और जो कुछ करने को बाकी रह गया था बैंकिंग के अलावा, वो अब आप मन लगा के पूरा करिए। यही शुभकामना है मेरी। थैंक यू। Thank you, Pandit ji, giving me an opportunity to speak on your superannuation. I remember the day when I joined Faizabad, and you are one of the person in the RO in the teams who always motivated me to do the good work for the region. You have helped me a lot in performing my duties.
your experience in the region as well as in the bank has helped me a lot. These were the unforgettable moments in my life. I always remember your company, your wishes, and your beautiful poems recited on the occasions. आज आपके रिटायरमेंट पे जो मेरे को कहने को मौका मिला है, उसमें मैं यही कहूँगा कि हमें लगता है कि बिछड़ने की ये घड़ी कयामत है। हमें लगता है कि बिछड़ने की ये घड़ी कयामत है, पर सोचो तो शायद इसमें भी खुदा की रहमत है। ईश्वर ने दी है आपको तमाम सफलताएं, ईश्वर ने दी है आपको तमाम सफलताएं, अब खुद को जानने की जहमत है। पांडे जी, समय आ गया है कि अब आप अपने आप को जानें, बैंक के काम से दूर होकर अपने आप पे समय बिताएं। जो आपने अभी तक कभी कुछ नहीं किया है, वो अब करने का समय आ गया है। बहुत सारी इच्छाएं हम लोग दबा के रहते हैं कि अब ये हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। जरूरी नहीं है कि वेट लिफ्टिंग करिए, जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलिए, लेकिन बहुत सारी बातें जो आपको छुपाए रहते हैं, जो आपको करने की ज़रूरत है, वो आप जरूर कीजिए। ऑन दिस ओकेजन पर मैं क्या दूं आपको? ऑन दिस ओकेजन पर सोचा था क्या लेके चलूँगा, आपको क्या दूं? सोचा क्या दूं आपको आज, सोचा क्या दूं आपको आज, पर मुझे मिला नहीं कुछ आज खास। तभी हाथ रखा दिल पर तो हुआ ये एहसास, तभी हाथ रखा दिल पर, यहाँ पर, तो हुआ ये एहसास, दिल से निकली दुआ ही होती है आपके साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी दिल से दुआ है। विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट डे। आपकी जर्नी बहुत पीसफुल हो, और अंत में मिलते जुलते रहेंगे सदा, मिलते जुलते रहेंगे सदा आपकी प्यारी यादों के साथ। आज आप जुदा नहीं हो रहे, ये तो है आपके जीवन की नई शुरुआत। विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी दिल से कामना है। थैंक यू। प्रिय वीरेंद्र कुमार पांडे जी, नमस्कार। बैंक से हो रही आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि इस बहाने मैं वहां आऊं और अपने सभी पुराने मित्रों से, जिनके साथ मैंने कार्य किया है, उनसे मिल सकूं और व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई और शुभकामना संदेश दे सकूं, परंतु क्षमा चाहूँगा, व्यक्तिगत अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ हूँ। मेरे लिए यह हर्ष का विषय है कि आप जैसा ईमानदार, निष्ठावान साथी बैंक के बिजनेस और ग्राहकों के प्रति अपने कार्य दायित्वों को पूरी लगन, कुशलता और ईमानदारी से निभाते हुए बैंक से रिटायर हो रहा है। आपने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए बहुत सुंदर कार्य किया, वहां तक बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध कराई और साथ में ही सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आप करते रहे। इसकी सूचना मुझे समय समय पर मिलती रही थी, बड़ा अच्छा लगता था। आप बहुत सुंदर कवि हैं। मंच का संचालन करना कोई आपसे ही सीखे, बड़ी कुशलता से आप करते थे। यही नहीं, आप रिश्तों को निभाने में भी बहुत ही सक्षम हैं, ईमानदार हैं। 12 वर्ष पूर्व हमने साथ साथ काम किया था, परंतु आप निरंतर संपर्क में बने रहे और इस अवसर पर, सेवानिवृत्ति के अवसर पर भी आपने मुझे याद किया। मैं आपका आभारी हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको सदैव स्वस्थ, प्रसन्न
रखे, परिवार और समाज का प्रेम आपको मिलता रहे, आप दीर्घायु हों और ईश्वर की दया और कृपा के पात्र बने रहें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि इस अवसर पर बहुत से वे सब साथी लोग पधारे होंगे जिनके साथ मैंने कार्य किया है और मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूं, परंतु इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं और उनके लिए मंगल कामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे पांडे जी जो अपनी सेवा पूर्ण करके रिटायर हो रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पांडे जी के फेयरवेल में उपस्थित होता, लेकिन किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मैं उपस्थित होता तो फैजाबाद के बहुत सारे मेरे मित्रों से मेरी मुलाकात होती, जिन्हें मैं हमेशा याद किया करता हूँ। पांडे जी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पांडे जी ने मेरे समय में ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम संभाला हुआ था और बाखूबी इन्होंने एक एक ब्रांच को फॉलो अप करके बहुत अच्छा आउटपुट दिया था। ये इतने कर्मठ हैं कि हमेशा उसी चिंता में डूबे रहते थे। कभी कभी तो ये रात में ठीक से सो नहीं पाते थे और मैं इनको समझाता था कि पांडे जी, बैंक के काम के साथ सेहत भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, तभी आप बैंक की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। मेरे साथ साथ हमारे उस समय के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आरसी वर्मा जी भी थे, जो पांडे जी को हमेशा समझाया करते थे। लेकिन हर्ष का विषय है कि पांडे जी अपनी सेवा पूर्ण कर चुके हैं और अब मैं इनके दूसरी इनिंग जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि पांडे जी अब समाज को भी उसी तरह का समय दे के और उसी तरह से सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करते रहेंगे। यही मेरी इनको शुभकामना है। धन्यवाद। शुभ नाम बता दीजिए। मैं लक्षदीप शर्मा रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। बैंक से 15 में रिटायर्ड हुआ था और पांडे जी के साथ काफ़ी समय से मैं संलग्न रहा हूँ, संलिप्त रहा हूँ और बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार, बहुत ही अच्छा इनका जो है कार्य प्रशंसनीय रहा। जहाँ भी ये रहे वहाँ पर ये छटा बिखेरते रहे। तो दो बात मैं इनके लिए कहूँगा कि हंसेंगे फूल और कलियाँ, हंसेंगे फूल और कलियाँ, बहारें मुस्कुराएंगी और चमन में तुम नहीं होगे, तुम्हारी याद आएगी। धन्यवाद।
स्वागतं 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 मन की बगिया से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से माला बुनी करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 जाओ खुशी से जहाँ भी रहो आप हमें ना बुलाना देके विदाई जाओ खुशी से जहाँ भी रहो आप हमें ना बुलाना चंदा जैसी चांदनी सितारा